इस चैनल पर। मैं हूं बिलाल। आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात का साइंस अव्वल का सबक नंबर 1 शक्ली कशिश, इस सबक को आज हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। हमने इसकी जो पिछली वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक वहाँ पर कवर किए थे, तो हम इस वीडियो में अगला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक जो है, किताब के सफ़ा नंबर 4 पर आपको ये मिल जाएगा। न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये कानून को केपलर के जो कानून थे उसको जहन में रखते हुए न्यूटन ने ये कानून बनाया साहब। और न्यूटन ने इस कानून के मुताबिक कहा है कि कायनात में जितने भी जिस्म हैं वो एक दूसरे को किसी मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में अगर 2 मोबाइल्स हैं या जो भी चीज़ है, वो एक दूसरे को किसी ना किसी कुव्वत से एक दूसरे को यहाँ पर कशिश करती है। ऐसा इस कानून में न्यूटन ने कहा था। ठीक है, तो इसी की तरह हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास M1 और M2 दो कीमत वाले यहाँ पर एजसाम है और इनके जो दरमियानी फासला हमने लिया, उनके दरमियानी फासले को हमने D से जाहिर किया। और अब इस कानून के मुताबिक ये दोनों के दरमियान कोई मुकर्रर कुव्वत से कशिश होगी, कुव्वत तो होगी, तो हमने उसे F से यहाँ पर फर्ज किया। ठीक है, और ये M1 और M2 ये हमारे 2 कीमत वाले एजसाम यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कानून का कहना ये है कि कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले एजसाम की कीमतों के हासिल ज़रब के तनासुब में और इनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकुस के तनासुब में होती है। ये जो कुव्वत होगी वो एक दूसरे को जब वो कशिश करेगी, इनकी जितनी भी कीमत होगी इनके हासिल ज़रब में होगी और इनके जो दरमियानी फासला होगा वो फासले जितना भी होगा उस मुरब्बे के माकुस के तनासुब में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि तनासुब में होती है, तो हम तनासुब के लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, और ये तनासुब में होगा M1 M2 ये दोनों ज़रब में होगी, क्योंकि ये 2 कीमतें होगी एजसाम की जो कीमतें हैं इन कीमतों के हासिल ज़रब में होगा, तो M1 ज़रब M2 ये कीमत हो जाएगी। ठीक है, ये एजसाम हो जाएंगे। अब बटे D मुरब्बा, यहाँ पर कहा है कि इनका जो दरमियानी फासला होगा दोनों एजसाम के दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकुस के तनासुब में होगी। माकुस की होगी इसलिए हमने यहाँ पर बटे में लिया और D मुरब्बा यहाँ पर ले लिया। ये हमारे पास एक तरह का अभी एक हमारे पास रियाजती तौर पर एक नहीं आता ज़ाब्ता, और हमें ज़ाब्ता बनाना है तो हमेशा ज़ाब्ता बनाने के लिए हमें बराबर का इस्तेमाल करना होता है। तो ठीक है, हम इसको हटाकर सीधे हम बराबर लिख देंगे, लेकिन जब हम इस अलामत को हटाएंगे तब हमें इसके लिए एक मुस्तकिल यूज़ करना होता है। तो मुस्तकिल हमने यहाँ पर G का इस्तेमाल किया और इस G को कहते हैं कायनाती मुस्तकिल। ठीक है, G ये जो है एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें कैपिटल G और स्मॉल g दोनों होता है, इसमें गड़बड़ नहीं करना, दोनों का जो मीनिंग होता है वहाँ पर अलग अलग होता है, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास एक रियाजती तौर पर हमारे पास एक ज़ाब्ता आ जाता है। ये ज़ाब्ता जब हमें कोई भी एजसाम के दरमियान अगर हमें कुव्वत पता करनी है तब हमें ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि किसी एक एजसाम की कीमत को दुगना कर दिया जाए तो इस कानून के मुताबिक इनकी दरमियानी जो शक्ली कुव्वत होगी वो शक्ली कशिश जो होगी दोनों के दरमियान वो बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगर इसी तरह अगर हम इनकी जो फासला होगा, इनके दरमियानी जो फासला होगा, कीमत जो होगी उनकी कीमत को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, इनकी जो कशिश होगी वो भी कम हो जाएगी। अगर हम दरमियानी फासला दुगना कर दें, अगर ये 2 एजसाम जो भी एजसाम हो गए और उनके फासला जो भी होगा दूरी हमने अगर उसको बढ़ा देंगे तो इनके दरमियानी जो भी कशिश होगी वो 1/4 हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। हमें इतना याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि G की जो एक मुस्तकिल है, इसकी एक ऐसा ही निज़ाम में इकाई होती है जिसे कहते हैं
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो एसआई निज़ाम में जो कीमत होती है, कीमत जो होती है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होगा, ठीक है। यहाँ पर 8 लिखा है, 11 यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, कीमत होगी, ये आपको याद रखना है। जो मिसालें दी गई हैं उनमें से हल करेंगे तब हमें इस जी की जगह पर ये वैल्यू कभी कभी पुट करना होता है, तो हम ये वैल्यू जो कीमत है वो हमें डालनी होती है, ठीक है। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है ज़मीन की शकली कुव्वत, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। आपने कई ज़्यादा मूवीज में और कहीं पर जो आप सुना होगा कि ग्रेविटेशन ऐसा वर्ड आपने सुना हो। उसको हमने अभी पिछली वीडियोस में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि शकली कुव्वत क्या होती है, शकली कशिश क्या होती है। ज़मीन के करीब में जितनी भी तमाम अशिया होती है, जितनी भी अशिया चीज़ें होती है, वो चीज़ों को ज़मीन अपनी जानिब कशिश करती है। आप बैठे हो, आपके मोबाइल है, आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी पर जो है शकली कुव्वत का असर है। इसको ज़मीन अपनी जानिब यहाँ पर कशिश करती है, इसी को शकली कुव्वत कहते हैं ज़मीन की। और इसकी जो शकली कुव्वत की जो सिमत होती है, कुव्वत की सिमत जो मरकज़ की जानिब होती है, इसकी वीडियोस में डिटेल में आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, तो आप उसे देख लेना सर।